दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि जो अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। परीक्षा से पहले आपके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको परीक्षा हॉल में कितने फ़ोटो ले जानी है, एडमिट कार्ड की कितनी कॉपियाँ ले जानी है, या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, कौन सी आईडी ले जानी है, पेन ले जाना है कि नहीं ले जाना है, इन तमाम सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जो हर एक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों और देखते हैं। सबसे पहले जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि और निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित होने की और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर कोई अभ्यर्थी अनर्ह अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा जो निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व और परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में, जैसा कि बताया गया है, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। नंबर दूसरा जो निर्देश बताया गया है आयोग द्वारा कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति यूं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात अभ्यर्थी सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा नीला काला बाल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, क्लियर लिखा है कि आपको 2 फोटो ले जाना है। फोटो के पीछे आपको जो है अपना नाम और रोल नंबर लिखना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी ओरिजिनल आपको ले जानी है और उसकी एक फोटो कॉपी भी आपको ले जानी होगी एडमिट कार्ड के साथ में, और एक बाल पॉइंट पेन काला या नीला आप कोई भी ले जा सकते हैं। नंबर 4 जो बताया गया है कि अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियां, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। 5वां जो निर्देश बताया गया है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र से हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचों उपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। नंबर 6 जो बताया गया इसमें निर्देश कि परीक्षा केंद्र प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठेंगे। केंद्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण किए जाने पर केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जो 7वां निर्देश बताया गया है कि परीक्षा केंद्र कोड 05 अंक का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड हैं। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। 8वां जो निर्देश बताया गया है कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र व कोड, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बाल पॉइंट पेन से भरेंगे। प्रविष्टियां न भरने अथवा गलत प्रविष्टि भरने पर अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। काले नीले बाल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR पुस्तिका की जांच नहीं की जाएगी। नंबर 9 जो बताया गया है कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर भी करेंगे। नंबर 10 जो बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक अटेंडेंस सीट पर निर्धारित स्थान पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक व OMR सीट क्रमांक सहित अन्य विवरण सावधानी पूर्वक भरना होगा तथा उपस्थिति की पुष्टि स्वरूप गोला बबल भरकर हस्ताक्षर भी करने होंगे।
प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। गलत त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए 1/4 25% अंक काटे जाएंगे। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। तो अगर आप गलत करते हैं तो 50, इसमें जो बताया गया है कि गलत होने पर 25% अंक आपके काट लिए जाएंगे। अगला नंबर है 12 और कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे जो क्रमशः ABCD के रूप में अंकित रहेंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को OMR उत्तर पत्रक पर काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा। नंबर 13 जिसमें बताया गया है कि प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका के ऊपर एवं OMR के पार्श्व भाग पर छपे निर्देश को भली भांति पढ़ लिया जाए। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी की OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने तथा अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दिशा में OMR का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार मान्य नहीं होगा। नंबर जो इसका 14वां बताया गया है कि अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही अपनी उत्तर पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक भली भांति जांच कर लें, सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक अंतरीक्षक से बदलवा लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के पश्चात ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपकी OMR कटी फटी है, कहीं से कोई दिक्कत है तो आप उसे चेंज करवा लें, अन्यथा बाद में कोई बदलाव उसमें नहीं किया जाएगा। 15 पे बताया गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। निर्धारित समय से पूर्व प्रश्न पुस्तिका को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना, OMR में उत्तर अंकित करना पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 16 में बताया गया है कि परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक डेटा, फोटो एवं आइरिस स्कैन कैप्चर किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा जानबूझकर बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर न कराने अथवा इस कार्य में असहयोग किए जाने की स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जा सकता है। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने में लगने वाले समय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। 17 नंबर बताया गया किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा का छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो जैसा कि आपका बायोमेट्रिक भी वहां पर होना है परीक्षा के दौरान। इसमें अगला नंबर जो बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उस अभ्यर्थी को परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से वंचित किया जा सकता है। 19 में बताया गया है कि उत्तर पत्रक व व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है। यदि OMR सीट पर व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबड़ का प्रयोग पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा। 20 में बताया गया कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा अवधि के दौरान अपने मूल OMR उत्तर पत्रक के साथ संलग्न OMR की कोषागार प्रति अथवा अभ्यर्थी प्रति को किसी भी दशा में न खोलेंगे, पलटेंगे और न ही इनको अलग करेंगे, अन्यथा मूल OMR के गोलों की कोषागार एवं अभ्यर्थियों की प्रति पर छाप में अंतर आ सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। 21 में बताया गया कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी OMR उत्तर पुस्तिका की सभी तीनों प्रतियां कक्ष अंतरीक्षक को सौंप दी जाएंगी। कक्ष अंतरीक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को OMR उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां एकत्रित कर उनकी गणना करेंगे, निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर उनके नाम और क्रमांक सहित भी कराए जाएंगे। इस कार्रवाई के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उपस्थित रहेंगे, जैसा कि इसमें बताया गया है। और इसमें जो है बाहर जाने की उनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। 22 में कहा गया है कि परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी OMR उत्तर पुस्तिका तृतीय प्रति, अभ्यर्थी प्रति एवं अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि किसी प्रश्न के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अपस्पष्टता त्रुटि हो तो प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। अगर मान लिया हिंदी में और अंग्रेजी में कोई अंतर आ रहा है तो उसमें आपका जो इंग्लिश में क्वेश्चन होगा वही मान्य होगा। 24 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इसमें बताई गई, जिसके माध्यम से इसमें दिनांक 8 सितंबर 2022 में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सुविधा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ऐसे अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिचय पत्र एवं 2 फोटो तथा श्रुत लेखक की ID प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति साथ में लाएंगे। तो ये इसमें जो है सूचनाएं दी गई हैं। आप भली भांति इसे अपने एडमिट कार्ड पर पढ़ लें, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो दोस्तों, और अपनी परीक्षा में आप सकुशल जो है परीक्षा दे पाएं। आशा करते हैं ये निर्देश आपके लिए काफ़ी आवश्यक होंगे परीक्षा में। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।